पंढरपुर की पवित्र धरती पर विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन का सुख कुछ अलग ही था। लेकिन ये सफ़र यहीं रुकने वाला नहीं था। अब शुरू होती है हमारी अगला अध्याय, पंढरपुर से तुलजापुर की ओर। एक ऐसी शक्तिपीठ जहाँ भक्ति मिलती है शक्ति से, जहाँ विट्ठल के चरणों के बाद माँ भवानी का आशीर्वाद मिलता है। रास्ते लंबे हैं पर जज्बा और श्रद्धा उससे भी गहरी। तो चलिए सीट बेल्ट लगाइए, कैमरा रेडी कीजिए और मेरे साथ निकलिए इस दिव्य यात्रा पर, पंढरपुर टू तुलजापुर दर्शन। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये है एक अनुभव, एक कनेक्शन जो दिल से जुड़ा है महाराष्ट्र की पवित्र धरती से। तो दोस्तों पूरे 3-2.5 घंटे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे के जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए तुलजापुर बस स्टेशन पे। अब यहाँ से जाएंगे, देखते हैं बाहर क्या मिलता है हमको। कुछ अगर लॉकर वगैरह रहेगा तो वहाँ पर अपना सामान रख देंगे और फिर उसके बाद सीधे जाएंगे मंदिर, और मंदिर में आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं। बात करते हैं कि आप तुलजापुर कैसे पहुंच सकते हो। तुलजापुर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ तक आप कई तरीक़ों से पहुँच सकते हो, रोड, ट्रेन और फ्लाइट के थ्रू। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे आसान रूट मैं कहूँगा कि पुणे से डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर का है, जिससे आप 6 से 7 घंटों में कंफर्टेबली कवर कर सकते हो। आपको MSRTC बसेस, प्राइवेट कैब्स और सेल्फ ड्राइव कार्स दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सोलापुर या उस्मानाबाद के आसपास के एरिया से आ रहे हो तो तुलजापुर सिर्फ 40 to 50 किलोमीटर की दूरी में है और हर आधे घंटे में लोकल बसेस और शेयर जीप्सी इजीली आपको मिल जाती हैं। अगर हम बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो है सोलापुर जंक्शन, तो तुलजापुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे। सोलापुर से आपको डायरेक्ट बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी तुलजापुर के लिए। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भी सोलापुर ही है, जो सिर्फ 45 to 50 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन ज़्यादा फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए आप पुणे एयरपोर्ट या हैदराबाद एयरपोर्ट भी चूज़ कर सकते हो। दोनों जगहों से तुलजापुर तक डायरेक्ट रूट आपको मिल सकता है। तो आप चाहे कार से आओ, बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से, माँ तुलजा भवानी तक पहुँचने के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। चलिए अब चलते हैं तुलजापुर के मेन मंदिर की तरफ और देखते हैं कैसी है यहाँ की आस्था और भक्ति का माहौल। तो हम धीरे धीरे तुलजापुर का जो देवी भवानी जी का मंदिर है उस गली में अग्रसर कर रहे हैं। वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। सबसे बेस्ट जो चीज़ थी ना, आज थोड़ा मौसम ने साथ दिया है कि नहीं? तो करना हाँ, फिलहाल तो बारिश नहीं हुई है, लग रहा है वो बारिश हुई होगी आगे या कुछ घंटे पहले, बट अभी कुछ हुआ नहीं, मौसम ठीक है। एंड मंदिर का मैं आपको एक बार राजे शाहजी महाद्वार दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं तुलजापुर के प्रवेश द्वार पर, जिसे शाहजी द्वार कहा जाता है। ये द्वार काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। कहा जाता है कि इसे द ग्रेट मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता शाहजी राजे भोसले ने बनवाया था। इसी वजह से इसका नाम शाहजी द्वार पड़ा। पुराने समय में यहीं से माँ तुलजा भवानी के मंदिर के लिए राज परिवार और यात्री लोग अंदर प्रवेश करते थे और आज भी यही द्वार एक पवित्र शुरुआत माना जाता है माँ के दर्शन से पहले। जैसे ही आप शाहजी द्वार से अंदर आते हो, सबसे पहले मिलता है एक छोटा सा सिद्धिविनायक मंदिर और यहाँ लोग माँ के दर्शन से पहले गणपति जी से आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनका पूरा दर्शन बिना किसी विघ्न के हो जाए। लोकल लोग कहते हैं जो पहले गणपति को प्रणाम करता है उसका तुलजा भवानी दर्शन सफल हो जाता है। ये छोटी सी जगह भले ही सिंपल लगे, लेकिन यहाँ का शांति और वाइब्रेशन एकदम अलग ही फील देती है। अब हम यहाँ से लाइन में लगकर मंदिर के अंदर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से शुरू होती है माँ के दिव्य दर्शन की असली कहानी। हम अंदर तो आ गए हैं। आई डोंट नो कि ये मोबाइल कहाँ तक अलाउ होगा, और अगर वो दिखाने का मौका मिलेगा तो हम दिखाएंगे मेन जो मंदिर है। तो ये पूरा एरिना देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे शिरडी में होता है, वैसे ही लग रहा है। और वो महाकाल उज्जैन में था, वहाँ पर भी ऐसे ही था।
पहले आप जाओ, नीचे जाओ, फिर अंदर से घूम के आओ, फिर मेन टेम्पल रहता है वो गुफा जैसा। तो यहाँ मुझे देख के वैसे ही लग रहा है, क्योंकि हम देखोगे तो स्लोप से राइट में आए हैं, नीचे आए हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, ऐसे पूरा राउंड राउंड करके ऐसे घूमने जा रहे हैं। पाटिल, हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस सो फार? अच्छा लगा? हाँ, अभी देखो और टाइम हम सोच रहे हैं टाइम पे हो जाएगा ना तो अच्छा होगा। और होपफुली आज ज़्यादा रश भी नहीं है। जनरली यहाँ पर जो होता है रश, जो एक्सपेक्टेड किया जाता है वो उतना आज है नहीं। तो आज ऊपर से पंडित लोग भी बोल रहे थे कि आज रश कम है। देखो मैं आपको एक बात को मौका मिलेगा तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना रश है। तो ये जो पूरक बना रखे हैं बैरिकेड टाइप के, ये ऑलमोस्ट भरा रहता है बाकी दिनों में। तो गणपति है, शायद लोग इसकी वजह से भी नहीं आए हैं, तो खाली लग रहा है। लोग कम फ्रीक्वेंसी में आए हुए हैं एंड आई होप कि दर्शन जल्दी हो जाए हमारे। हार्डली 20 मिनट लगे और दर्शन हो गए। यहाँ पे आपको टच नहीं करने देते हैं, देवी की मूर्ति को आपको टच नहीं करने देंगे। वो बाहर से ही आपको थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं 10 मीटर का डिस्टेंस से आपको दर्शन करने होते हैं। बट ओवरऑल दर्शन हो गए हमारे एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, अंदर एक वाइब भी अच्छी आ रही थी। माँ तुलजा भवानी के मुख्य मंदिर के दर्शन करके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मंदिर के बिल्कुल पीछे ही एक अद्भुत या यूं कहे सेक्रेट मैजिकल स्टोन मिलता है, जो है चिंतामणि स्टोन। कहा जाता है ये पत्थर शक्ति का प्रतीक है। यहाँ लोग अपनी मन की इच्छा मांगते हैं और अपना हाथ उस पत्थर पर रखते हैं। अगर ये पत्थर थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव करे तो माना जाता है कि माँ ने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। अगर पत्थर नहीं हिला तो कहा जाता है कि माँ ने अभी समय नहीं समझा, लेकिन विश जरूर सुन ली जाती है। इस पत्थर के साथ लोग अपना विश बोलकर एक सिक्का चढ़ाते हैं, जो माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। कहीं लोग इसे माँ तुलजा भवानी के आश्चर्यकारी रूपों में से एक रूप भी मानते हैं, जो भक्तों की श्रद्धा का तुरंत परीक्षण करती है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो मुख्य यहाँ के मंदिर थे हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया और अच्छा लगा, अच्छा वाइब था। दोस्तों मुख्य मंदिर के दर्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए। मैं और मिस्टर पाटिल साहब तुलजापुर के इस विशाल एम्पी थिएटर में बैठ गए थे, यानी यहाँ से पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स का व्यू एकदम डिवाइन देखने के लिए। ये जगह शायद इसलिए भी बनी है ताकि भक्त शांति से बैठकर माँ के दर्शन के बाद उनके इतिहास और उनके महत्व को आराम से समझ सकें। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की माँ तुलजा भवानी मंदिर का सही इतिहास और उनसे जुड़ी हुई कुछ अद्भुत बातें। सबसे पहले माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। ये एक पूर्ण यानी कंप्लीट शक्तिपीठ है, जहाँ माँ को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ की जो सबसे मुख्य पौराणिक कथा है वो है महिषासुर वध से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार इतना बढ़ गया था, तब सभी देवी देवताओं ने माँ से प्रार्थना की। तब माँ ने भवानी रूप में अवतार लिया और यहीं इसी यमुनांचल पहाड़ी पर उस असुर का संहार किया। इसलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इस मंदिर का सबसे गहरा और ऐतिहासिक संबंध है द ग्रेट मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज से भी। माँ भवानी भोसले परिवार की कुलदेवी भी मानी जाती है।
छत्रपति शाहजी महाराज और राजमाता जीजाबाई माँ के परम भक्त थे और इतिहास के मुताबिक और यही विश्वास भी है लोगों का कि छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ ने खुद प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और उन्हें वही प्रसिद्ध भवानी तलवार प्रदान की थी जिससे उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। आज भी माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई दूसरे राज्यों से लाखों परिवारों की कुलदेवी मानी जाती है। लोग अपनी हर खुशी, हर समस्या में या खेती से जुड़ी मन्नतों के लिए माँ का आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ अपने भक्तों पर सदा दया करती है और उनकी हर कठिन घड़ी में उनका मार्गदर्शन भी करती है। सच कहूँ तो मंदिर के अंदर और आसपास आपको हर जगह एक अलग शक्ति और शांति का एहसास होता है। यहाँ के पुजारियों और सेवकों से जब आप बात करते हैं तो उनकी आंखों में आपको एक माँ के प्रति श्रद्धा और गर्व दोनों दिखाई देता है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अपने अंदर से एक अलग पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चाहे आप प्रार्थना करने आए हो या बस माँ के चरणों में कुछ पल बिताने, तुलजापुर आपको हर बार एक नई शक्ति, एक नया अनुभव देता है। ये एमपी थिएटर जैसे है ना? सोमनाथ में ऐसे था ना। हाँ, तो ये एमपी थिएटर जैसे बनाया हो। मे बी यहाँ पर कुछ कल को लाइट शो वगैरह हो सकता है और जो यहाँ की मंदिर की जो मान्यता है उसको ये लोग पोर्ट्रे कर सकते हैं। बट आई थिंक मुझे वैसे ही लग रहा है क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगा था कि ये जो स्टेप्स हैं इतने ऊपर तक है, एज मच एज यू कैन क्लाइंब। आप कितना क्लाइंब कर सकते हो। तो हम आए इधर तक और भी ऊपर तक। यहाँ पर लोग जैसे पूरा बड़ा मंदिर को एक्सप्लोर करके यहाँ पर आके थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और देख सकते हैं आप और एंजॉय कर सकते हैं मंदिर की थोड़ी सी वाइब। ओवरऑल अच्छा इन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा सा मंदिर में क्लोजली हमें दर्शन नहीं हुए, मतलब जो मूर्ति थी उनको टच नहीं करने का मौका मिला, बट ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ से गए थे जस्ट सामने से ऐसे ऐसे जिग-जैग वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जैसे हम उज्जैन में और शिरडी में मिलता है दर्शन करने को, उसी वे में यहाँ पर भी है। मंदिर इधर है मेन, बट वो अंदर से घूम फिर के पूरा ऐसे घुमा के यू टर्न। बेटा कशाला एवढं बनाले चल। सो दोस्तों, पाटिल साहब भी मेरे साथ हैं। वो आज शर्मा रहे हैं कैमरे पे आने के लिए। ऑलमोस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का भी। माँ तुलजा भवानी के दर पे हमने दर्शन किया और सुबह पंढरपुर से निकले थे अराउंड 9:30 के आसपास और यहाँ आते हमको 2-2.5 घंटे लग गए। यहाँ आते फिर हमने पहले दर्शन किया और मंदिर के, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर बैठे हैं। अब निकल जाएंगे हम वापस अक्कलकोट सोलापुर की तरफ। डायरेक्ट निकलते हैं बाहर, फिर हमको बस स्टैंड जाना पड़ेगा। बस स्टैंड से सीधे निकलेंगे अक्कलकोट के लिए। आज अक्कलकोट में स्टे रहेगा, फिर कल और शाम में क्या प्लान होगा वो आपको ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हम निकलते हैं और ब्लॉग को एंजॉय करना और खूब सारा सपोर्ट करें। टेक केयर। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, अक्कलकोट की तरफ। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं आप, गेट था, एंटर गेट। एंड आधा 1 घंटा बिताया हमने वहाँ पे और अब निकलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, माँ का आशीर्वाद लेकर हम निकल गए हैं तुलजापुर से सीधे अपने अगले पड़ाव की तरफ। जैसे ही आप देख सकते हैं, हम बस में बैठ के अपने अगले सफ़र के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे सोलापुर। प्लान तो यही है कि सोलापुर पहुँचकर सबसे पहले मस्त लंच किया जाए। काफ़ी भूख भी लगी हुई थी और उसके बाद से मैं आपको ले चलूँगा सोलापुर के प्रसिद्ध और फेमस सिद्धेश्वर मंदिर। लेकिन सफ़र वहाँ भी नहीं रुकेगा क्योंकि सोलापुर के बाद हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमें
ले जाएगी अक्कलकोट, श्री स्वामी समर्थ महाराज की नगरी। तो आगे के एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको माँ तुलजा भवानी का ये दर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। और अगर आप सोलापुर और अक्कलकोट की पूरी यात्रा मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी सोलापुर से, तब तक के लिए जय माता।